नमस्कार, देश दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं घनश्याम मिलरवान चंदन। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। सावन के आखिरी सोमवार बीजेपी नेता संतोष राठौर के नेतृत्व में निकाली गई श्रद्धा कांवड़ यात्रा। जगह जगह मास्क वितरण कर श्री राठौर द्वारा किया गया नियमों के पालन करने का निवेदन। देश में चल रही कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रतिवर्ष निकलने वाली श्रद्धा कांवड़ यात्रा का यह 6वां वर्ष है। आपको बता दें, श्रद्धा कांवड़ यात्रा खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान व मुंदी से पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष राठौर के नेतृत्व में हजारों कांवड़ियों के साथ निकलती है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते खंडवा जिले के मुंदी नगर में आज मुंदी से निकलने वाली श्रद्धा कांवड़ यात्रा श्री राठौर के नेतृत्व में इस वर्ष पैदल यात्रा न करते हुए 4 व्हीलर से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सुबह 9 बजे महाभारत कालीन लोटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर जल भरकर पुनासा बांगदड़ा गुर्जर खेड़ी होते हुए करीब 1 बजे ओंकारेश्वर पहुंची। सावन का अंतिम सोमवार है और निरंतर 6वें वर्ष श्रद्धा कांवड़ यात्रा इस बार निकल रही है। हम लोग निरंतर हमारे क्षेत्र के सांसद और हमारे संसदीय क्षेत्र के ही नहीं बल्कि प्रदेश के नेता माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान के नेतृत्व में श्रद्धा कांवड़ यात्रा निकालते रहते थे और निरंतर यात्रा करते करते इस वर्ष कुछ इस तरह का प्राकृतिक प्रकोप आया है, कोरोना कोविड-19 जैसा, जिसके चलते हमको सबको यात्रा को बड़ी संक्षिप्त करना पड़े। जैसे कि आप सबको विदित है, आज क्षेत्र के हजारों हजार कांवड़ यात्री बड़े अपने आप में मन में निराशा महसूस कर रहे हैं। हर वर्ष लगभग 8 से 10 हज़ार कांवड़ यात्री इस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होते हैं इस क्षेत्र से, और खंडवा उधर के क्षेत्र से भी लगभग 10 से 15 हज़ार कांवड़ यात्री सम्मिलित होते हैं। इस तरह से एक विशाल कांवड़ यात्रा निकला करती थी। वो सारे के सारे कांवड़ यात्री इस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित न होने के कारण मन में बड़े अपने आप को दुखी और व्यथित महसूस कर रहे हैं। मैं उन समस्त कांवड़ यात्रियों से अनुरोध करता हूं, उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों की आत्मा से जो भाव इस पूरे क्षेत्र की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए जो भाव आप लोग लेकर के लोटेश्वर महादेव से ओंकारेश्वर और ज्योतिर्लिंग ममरेश्वर तक जो जाते थे आप लोग, और आपके भावों का ये प्रभाव था कि आज हमारा क्षेत्र चारों तरफ से विकास की नई नई रचनाएं कर रहा है। और आपके इन भावों को मैं सभी के भावों को अपने हृदय में समेट करके वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के चरणों में वहाँ पर समर्पित करूँगा और सभी के भावों के साथ एक साथ प्रार्थना करूँगा, हे परमपिता परमेश्वर, हे भोलेनाथ, हमारे पूरे क्षेत्र को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को और पूरे विश्व को इस पूरी ना सिर्फ महामारी से बचाए बल्कि पूरा विश्व, हम तो वसुधैव कुटुंबकम के आराधना करने वाले और इस ध्येय वाक्य को लेकर के चलने वाले लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से हम पूरे ब्रह्मांड की ही सुख शांति और समृद्धि की कामना करने वाले लोग हैं। हम उस सनातन धर्म के अनुयायी हैं जहाँ पर हमने सबका हित और सबका मंगल चाहा है। आज के इस श्रद्धा कांवड़ यात्रा के अवसर पर मैं आपकी चैनल के माध्यम से समाज में ये बात भी ज़रूर कहना चाहता हूँ, इस महामारी से निपटने का एकमात्र तरीका है कि हम लोग सब मास्क का उपयोग करें, घर जब जाएं तो अच्छे से स्नान करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हो सके तो गर्म पानी पिए। सबसे महत्वपूर्ण बात इस महामारी की है कि हमारा तो स्वभाव रहा है भारतीय लोगों का कि विपरीतताओं के अंदर हम लोग हमेशा अनुकूलता ढूंढते रहे हैं, और जब कभी भी जीवन के अंदर हमारे विपरीतता आई है तो उन विपरीतताओं के बीच में एक संदेश भी हमारे बीच में आता है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता जितनी मजबूत होगी उतने ही हम रोगों से बचे रहेंगे। इस महामारी ने हमको ये सिखाया है कि हम लोग ध्यान, योग, प्राणायाम, व्यायाम, इस जो हमारे देश के संस्कृति, हमारे देश की जो विरासत थी उसको हम लोग छोड़ चुके हैं। आज पूरा विश्व हमारी इस विरासत की तरफ आकृष्ट हो रहा है। हम भी अपनी इस विरासत की तरफ ही उसके साथ ही चलें और योग, ध्यान, प्राणायाम और व्यायाम की तरफ रह करके और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का विकास करें, अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएं। आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा और सुना होगा कि कई लोगों को तो कोरोना बहुत बुरी तरह से ग्रस्त रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पहले से ही वो रुग्ण या उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम थी, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको संक्रमण आने के बाद में वो अपनी प्रतिरोधक क्षमता के माध्यम से उस पर विजय भी प्राप्त करते जा रहे हैं। मैं आज आपके चैनल्स के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों की देश, प्रदेश और विश्व के मंगल की कामना करते हुए
श्रद्धा कावड़ यात्रा यहाँ से लोडेश्वर मंदिर मुंदी से प्रारंभ करके ओंकारेश्वर और ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर तक लेकर के जा रहा हूँ। आप सभी की शुभकामनाएं और पूरे क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद और शुभकामना मेरे साथ में है और इन शुभकामनाओं के साथ जा रहा हूँ। आज देखिए बड़ी मंगलमय बात भी यह है कि आज महादेव के श्रावण सोमवार के इस अंतिम दिवस के अंदर ऊपर वाला भी क्षेत्र का, देश का और विश्व का हित चाहता है। आज उसने भी अपनी मंगल वर्षा इस क्षेत्र पर कर दी है, क्योंकि यह क्षेत्र धर्म और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत वह क्षेत्र है जहाँ एक तरफ खंडवा में दादाजी का वास है, हमारे इधर संत सिंगाजी का वास है, मुंडी में संत बुखारदास महाराज, संत गुलाबदास महाराज का वास है, एक तरफ ओंकारेश्वर महाराज, ममलेश्वर महाराज हमारे इस क्षेत्र के अंदर विराजमान है। वहीं माँ नर्मदा की कलकल धारा प्रतिपल बहते हुए इस पूरे क्षेत्र को अपनी जीवनदायिनी संजीवनी जल से जो प्रवाहित करती है। आज मैं इस बात को भी रेखांकित करना चाहता हूँ कि माँ नर्मदा का आशीर्वाद इस नगर पर बहुत मजबूती से हुआ है और आज पूरा नगर, जो कभी जिले का सबसे बड़ा पेयजल संकट से ग्रस्त नगर था, आज पेयजल संकट के मामले में जिले का सर्वश्रेष्ठ नगर बन चुका है। ये माँ नर्मदा की कृपा ही है और इस नगर वासियों की आध्यात्मिक चेतना के चलते माँ नर्मदा की जो कृपा वहाँ से यहाँ तक आकर के उन पर बरसी है। मैं इस नगर वासियों को भी बार बार प्रणाम करता हूँ। इस नगर ने, इस पूरे क्षेत्र ने, मानधाता विधानसभा क्षेत्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मान सम्मान, और मुझे सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि मुझे सेवा का अवसर हमेशा इस क्षेत्र के अंदर बहुत मजबूती से और हमेशा प्राप्त होता रहा है। मैं इस क्षेत्रवासियों को भी, अपने मुंडी वासियों को भी, ओंकारेश्वर वासियों को, पूरे मानधाता वासियों को, सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी प्राप्त करते जा रहे हैं। मैं आज आपके चैनल्स के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों की देश, प्रदेश और विश्व के मंगल की कामना करते हुए श्रद्धा कावड़ यात्रा यहाँ से लोडेश्वर मंदिर मुंदी से प्रारंभ करके ओंकारेश्वर और ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर तक लेकर के जा रहा हूँ। आप सभी की शुभकामनाएं और पूरे क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद और शुभकामना मेरे साथ में है और इन शुभकामनाओं के साथ जा रहा हूँ। आज देखिए बड़ी मंगलमय बात भी यह है कि आज महादेव के श्रावण सोमवार के इस अंतिम दिवस के अंदर ऊपर वाला भी क्षेत्र का, देश का और विश्व का हित चाहता है। आज उसने भी अपनी मंगल वर्षा इस क्षेत्र पर कर दी है, क्योंकि यह क्षेत्र धर्म और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत वह क्षेत्र है जहाँ एक तरफ खंडवा में दादाजी का वास है, हमारे इधर संत सिंगाजी का वास है, मुंडी में संत बुखारदास महाराज, संत गुलाबदास महाराज का वास है, एक तरफ ओंकारेश्वर महाराज, ममलेश्वर महाराज हमारे इस क्षेत्र के अंदर विराजमान है। वहीं माँ नर्मदा की कलकल धारा प्रतिपल बहते हुए इस पूरे क्षेत्र को अपनी जीवनदायिनी संजीवनी जल से जो प्रवाहित करती है। आज मैं इस बात को भी रेखांकित करना चाहता हूँ कि माँ नर्मदा का आशीर्वाद इस नगर पर बहुत मजबूती से हुआ है और आज पूरा नगर, जो कभी जिले का सबसे बड़ा पेयजल संकट से ग्रस्त नगर था, आज पेयजल संकट के मामले में जिले का सर्वश्रेष्ठ नगर बन चुका है। ये माँ नर्मदा की कृपा ही है और इस नगर वासियों की आध्यात्मिक चेतना के चलते माँ नर्मदा की जो कृपा वहाँ से यहाँ तक आकर के उन पर बरसी है। मैं इस नगर वासियों को भी बार बार प्रणाम करता हूँ। इस नगर ने, इस पूरे क्षेत्र ने, मानधाता विधानसभा क्षेत्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मान सम्मान, और मुझे सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि मुझे सेवा का अवसर हमेशा इस क्षेत्र के अंदर बहुत मजबूती से और हमेशा प्राप्त होता रहा है। मैं इस क्षेत्रवासियों को भी, अपने मुंडी वासियों को भी, ओंकारेश्वर वासियों को, पूरे मानधाता वासियों को, सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी के लिए मंगलमय भाव रख करके अपनी यात्रा का